Hello everyone, welcome to you our YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2024 और 25 उसके इम्पॉर्टेंट MCQs। इस वीडियो लेक्चर में 2024 और 25 के आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण MCQs को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके सभी HP गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि TGT, JBT, HS। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टेट का जीडीपी रेट है करंट प्राइसेस पे हिमाचल प्रदेश का, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए कितना एस्टिमेट किया गया है। तो करंट प्राइसेस पे जीडीपी रेट यानी यहाँ पे बात की गई है नॉमिनल जीडीपी की। बेसिकली जीडीपी दो तरह से देखी जाती है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को देखा जाता है करंट प्राइसेस पे यानी पिछले ईयर से कंपेयर करके कितना ग्रोथ रेट है, और रियल जीडीपी को देखा जाता है बेस ईयर से। इसमें गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है बेस ईयर, जैसे 2011 है तो 2011 के मुकाबले पिछले वर्ष जो है कितना ग्रोथ रेट देखा गया है उससे रियल जीडीपी निकाली जाती है, और करंट ईयर पे देखी जाती है नॉमिनल जीडीपी। तो यहाँ पे बात की गई है हिमाचल प्रदेश की करंट जीडीपी, तो ये है टोटल 2,32,185 करोड़ रुपए। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 की कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की ग्रॉस जो स्टेट जीडीपी है करंट प्राइसेस यानी नॉमिनल जीडीपी की बात की गई है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए, वो बोली गई है 2,32,185। अभी हमने देखा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला गया है कांस्टेंट प्राइसेस पे जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट जीडीपी 2011-12 के बेस प्राइसेस यानी रियल जीडीपी की बात की गई है हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए, वो बोली गई है 1,46,553 करोड़। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो नॉमिनल जीडीपी है हिमाचल की 2,32,185 करोड़ रुपए, वहीं रियल जीडीपी है 1,46,553 करोड़ रुपए। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। पहला है करंट प्राइसेस पे स्टेट की जीडीपी यानी यहाँ पे बात की गई है नॉमिनल जीडीपी की। तो हिमाचल प्रदेश की नॉमिनल जीडीपी बोला गया है फाइनेंशियल ईयर 1970 और 71 में थी 223 करोड़ रुपए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि 1970 और 71 में हिमाचल प्रदेश की जो नॉमिनल जीडीपी थी वो 223 करोड़ रुपए थी। सेकंड बोला गया है करंट प्राइसेस पे बात की है यानी यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी की ही बात की गई है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए हिमाचल प्रदेश की जीडीपी बताई गई है नॉमिनल 2,10,662 करोड़ रुपए। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 23-24 के लिए इतनी थी, 70-71 में इतनी थी। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। बात की गई है इनकरेक्ट की। तो हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए बोला गया है 2,57,212। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एनुअल जो प्रति व्यक्ति आय है वो हिमाचल प्रदेश की इतनी है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के अनुसार। सेकंड है, यहाँ पे भारत की पर कैपिटा इनकम के साथ कंपेयर किया गया है, तो हिमाचल के बाद भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है एनुअली फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए वो है 2,01,62 रुपये। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट की बात की गई है, तो नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट तो दोनों ही हैं, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो टोटल एक्सपेंडिचर बजट है वो कितना है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए कुल व्यय कितनी राशि का बजट था, तो ये था 58,444 करोड़ रुपए। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। पहला है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट बोला गया है भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए 10.2%। स्टेटमेंट गलत है। भारत के लिए जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है
फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए वो था 9.9%। सेकंड है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट बोला गया है हिमाचल प्रदेश का फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए 9.9%। ये भी स्टेटमेंट गलत है, हिमाचल के लिए 10.2% था। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट का है वो हिमाचल के लिए बताया है और सेकंड वाला जो है वो भारत के लिए है। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंटें क्या है, इनकरेक्ट है। सो नन ऑफ दिस इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार स्टेटमेंट बताना है अपने करेक्ट कौन सी है। पहला है जो रियल जीडीपी है भारत की, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए वो 6.5% है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 2024 और 25 के लिए वो 6.5% है। सेकंड है हिमाचल का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए वो 6.7% है। ये भी स्टेटमेंट सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का के लिए हिमाचल प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट कितना प्रोजेक्ट किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है, यह है 10,783 करोड़ रुपए। इतना बजट फिस्कल डेफिसिट का देखा गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआई इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कस्टमर इन्फ्लेशन ये 5% से कम हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में कितना। तो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में जो CPIC मुद्रास्फीति है वो थी 5%, अब 2024 और 25 में हो गया है ये 4.2%। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत BPL परिवार की लड़की की शादी के लिए विवाह अनुदान प्रदान किया जाता है कितना अमाउंट। तो मैरिज ग्रांट दी जाती है सरकार के द्वारा, जो भी लड़की BPL फैमिली से बिलोंग करती है उसके विवाह के लिए इस योजना के अंतर्गत वो है 31,000 रुपये। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। पहला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये लॉन्च की गई भारत सरकार के द्वारा 23 सितंबर 2018। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है हिमाचल प्रदेश ने भी एक हेल्थ रिलेटेड स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है हिम केयर, फुल फॉर्म है हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम। इसको लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2019 से। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में टोटल लेंथ है 2592 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे हैं उनकी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल नेशनल हाईवे हैं 19। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जो सौर ऊर्जा परियोजना है उसका नाम है बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये 5 मेगावाट का है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, नैना देवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कितने प्रोजेक्ट हैं जिनकी कैपेसिटी 40 मेगावाट है और ये कमीशन किए गए हैं अप्रैल 2024 दिसंबर 2024 के बीच में। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस टाइम पीरियड के बीच में 5 परियोजनाएं जो हैं इनको कमीशन किया है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करता है जो भारत में फार्मा की डिमांड है। तो भारत में फार्मा की मांग को हिमाचल प्रदेश 35% योगदान देता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि वो बल्क ड्रग पार्क जो है ऊना के हरोली में इसको कब तक पूरा किया जाएगा। तो ऊना के हरोली में जो बल्क ड्रग पार्क है इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल इको विलेज स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के कितने गांव में। तो पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा राज्य के कितने गांव में
मॉडल इको विलेज योजना शुरू की जाएगी, ये की जाएगी 19 गाँव में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट बताई है? जो हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट है और ये रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे 2023 के अनुसार। तो वन का जो सर्वेक्षण है 2023, इसके अनुसार पहला है कि लार्जेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सिरमौर जिला में है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है लार्जेस्ट डीमार्केटेड फॉरेस्ट एरिया जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो लार्जेस्ट अनडीमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया लाहौल स्पीति में है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है हिमाचल प्रदेश के वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मिल्क की प्रोडक्शन जो कि फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में थी 11.39 लाख टन, अब ये फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में कितने हो गई है? तो दूध का उत्पादन 2012 और 13 के मुकाबले 2024 और 25 में बढ़ के हो गया है 17.5 लाख टन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में ओवरऑल जो फ्रूट का आउटपुट था वो 6.3 लाख था टन, 6.3 लाख टन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फल उत्पादन 2023 और 24 में था 6.3 लाख टन। सेकंड है, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में 31 दिसंबर 2024 तक जो फलों का उत्पादन है हिमाचल प्रदेश में वो 5.92 लाख टन है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कितने राशन कार्ड है? तो राज्य में लक्षित सार्वजनिक वित्त प्रणाली में कितने राशन कार्ड हैं? 19,32,150 इतने राशन कार्ड है हिमाचल प्रदेश में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार कितनी नई बैंक की ब्रांचें खोली गई हैं अक्टूबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक? तो हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पीरियड के बीच में टोटल बैंक की ब्रांचें खोली गई हैं 60। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की बैंक की ब्रांचों से संबंधित यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यहाँ पे आएगा लोएस्ट। तो पहला है, कांगड़ा जिला में सबसे अधिक बैंक की ब्रांचेज है 431। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैंक की ब्रांचेस मिलेंगी कांगड़ा जिला में और वो है 431। सेकंड है, लाहौल स्पीति जिला में सबसे कम बैंक ब्रांचेज है वो है 26। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश की जो बैंक की ब्रांचेज हैं उनसे रिलेटेड कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो पीएनबी बैंक की टोटल ब्रांचेस हैं 354। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एसबीआई की हिमाचल प्रदेश में कुल ब्रांचेज है 349। ये भी सही है। यूको बैंक की टोटल ब्रांचेज हैं 181। ये भी सही है। एचडीएफसी प्राइवेट बैंक, इसकी ब्रांचेस 98 नहीं है, इसकी 108 है। सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए जेंडर बजट कितना है? तो जेंडर बजट हिमाचल के 2024 और 25 के वित्तीय वर्ष के लिए है 3064.528 करोड़ रुपए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर जो टोटल स्टेट की जीडीपी है 2022 और 23 के अनुसार उसका कितना प्रतिशत जो है डेट कवर करता है? तो हिमाचल प्रदेश की टोटल जीडीपी जो है उसका कितना प्रतिशत जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर ऋण है? तो इसका सही आंसर आएगा 39.99%, यानी अप्रॉक्स 40% जो हमारा जीडीपी है टोटल उसका हमारा डेट ही है। और ये डाटा है 2022 और 23 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 2024 में कितने फॉरेन टूरिस्ट आए? तो कितने विदेशी पर्यटक 2024 और 25 के डाटा के अनुसार 2024 में आए? 83,000।
बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट 2023 और 24 में कितना प्रतिशत थी, जो कि पिछले 4 सालों में सबसे हाईएस्ट देखी गई। तो बेरोजगारी दर 2023 और 24 में ये पहुंच गई थी हिमाचल प्रदेश में 5.4%, और ये पिछले 4 सालों में हाईएस्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार टूरिज्म इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश की टोटल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करती है। तो पर्यटन उद्योग का हिमाचल प्रदेश की टोटल जीडीपी में योगदान है 7.78%। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए टर्शरी सेक्टर में जुड़ी हुई है। तो टर्शरी सेक्टर में हिमाचल प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कंट्रीब्यूट कर रही है, 24.08%। सी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी सेक्टर में है 53.98%, सेकेंडरी सेक्टर में है 22.01% और टर्शरी सेक्टर में है 24.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश की जीबीए में, और ये एचपी के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार पूछा गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जीबीए में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, तो उसका सही आंसर आएगा, तो टर्शरी सेक्टर जो है जीबीए की फॉर्म में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, अप्रॉक्स 98,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्राइमरी सेक्टर है हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है जीबीए के टर्म में, कांस्टेंट प्राइसेस यानी रियल जीडीपी की फॉर्म में फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। तो हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में जो स्थिर मूल्यों पर यानी रियल जीडीपी की बात की है, जीबीए के रिलेटेड प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट है, तो वो है 3.2%। ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी सेक्टर का है 8.1% और टर्शरी सेक्टर का है 5.9%, और ये दिया गया है प्राइमरी, और यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के जेंडर बजट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, जो नोडल डिपार्टमेंट है जो इंचार्ज हैं एडवांसिंग द जेंडर इक्वालिटी, वो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, महिलाएं जो है वो प्राइम स्टेक होल्डर हैं जेंडर बजट का, यानी जेंडर बजट बेसिकली टारगेट या फोकस होता है विमेन के ऊपर। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में टोटल एक्सपेंडिचर हिमाचल प्रदेश की टोटल जीडीपी का कितना प्रतिशत देखा गया है। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है हिमाचल प्रदेश की टोटल जीडीपी का, वो परसेंटेज है 25.17%, यानी हिमाचल प्रदेश के टोटल जीडीपी का 25.17% जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट टर्म्स में जो ग्रांट इन एड है हिमाचल प्रदेश की, जो भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इसको कम कर दिया गया है, और ये फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए कितनी बताई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए जो ग्रांट इन एड आती थी भारत सरकार की तरफ से, ये कम करके हो गई है 13,287 करोड़ रुपए। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। ये आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, ताकि हम और ऐसे वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आएँ, और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।